हियर इज़ अ नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपको याद होगा बच्चों, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब कोई लाइट, है ना, ऐसा समझिए कि जब कोई लाइट हमारे किसी सरफेस पे, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ठीक है, किसी सरफेस पे जब कोई लाइट पड़ती है ना, तो वो उस सरफेस से किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। इस जो लाइट हमारी आ रही होती है उसे हम इंसिडेंस लाइट कहते हैं, और जिस पॉइंट पर वो लाइट टकरा रही होती है उसे इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, और जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए आप रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसमें क्या होता है, लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, तभी तो हम चीज़ों को देख पाते हैं। आपने ये जो शीशा लेके, मिरर लेके धूप में जो आप लोग चमकाते हैं दूसरे के चेहरे पे रोशनी, वो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन ही तो होता है लाइट का, है ना। तो लाइट का रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि लाइट जो है किसी मीडियम पर टकराए, किसी ऑब्जेक्ट पर टकराए, और फिर उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन, है ना। ये हमने पढ़ लिया है, इसको हमें इस बुक में नहीं देखना है। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है, हमें देखना है बच्चों रिफ्रैक्शन। अब देखिए आप समझिएगा बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एज दे पासेस फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। अब होता क्या है कि जब इसमें कोई सरफेस है, मान लीजिए ये कोई स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर जब कोई लाइट गिरती है तो बजाय रिफ्लेक्शन होने के वो पेनिट्रेट करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाए, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब मान लीजिए ये वाला मीडियम आपका एयर है और ये वाला मीडियम आपका मान लीजिए वाटर है ना। तो एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट आ रही है तो वो क्या हो जाती है, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो रास्ता होता है लाइट का, अब देखिए आप अगर ध्यान दें तो उसका लाइट का जो रास्ता होता है वो तो ये था, सीधी जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन लाइट सीधी ना जाकर लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। यानी कि जब एक मीडियम से लाइट रे ऑफ लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ा अपने रास्ते से बेंड हो जाती है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना, रिफ्रैक्शन इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एज दे पासेस फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। लाइट, नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं इसका। लाइट रे में बेंड एज मूव फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। लाइट रे में बेंड एज दे मूव फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, यानी एक सब्सटेंस से या एक ऑब्जेक्ट से या एक मीडियम से लाइट जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, मूव करते वक्त ही उसकी लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। और हमें इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं, यानी कि हमें जब हम दूसरे मीडियम में लाइट को देख रहे होते हैं तो हमें कुछ इल्यूजन्स भी दिखते हैं। यानी अब देखिए इसको समझने के लिए आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करना होगा, है ना। अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग ग्लास में पानी लेते हैं तो ग्लास में पानी लेने के बाद आप एक कांच के ग्लास में पानी लीजिए। आप लोग मुझे ये वाला एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाइएगा कि इसमें आप देख रहे हैं कि जब पेंसिल हम इसमें डालते हैं या कोई भी स्ट्रॉ डालते हैं तो पानी के अंदर हमें जो दिख रहा है वो, ये वाला देखिएगा, पानी के अंदर जो हमें दिख रहा है वो थोड़ा सा बेंडेड दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है ना। ऐसा हमको इसलिए दिख रहा है, हालांकि ये टेढ़ा नहीं है पानी में, लेकिन क्योंकि लाइट जो है वो अपने रास्ते से बेंड हो गई है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गई है, इसलिए ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, बेंडेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए पहले समझिएगा बात को। तो इल्यूजन्स भी क्रिएट होते हैं। इफ़ लाइट इज़ ट्रांसमिटेड हेड ऑन, अगर लाइट जो है वो परपेंडिकुलर है, अगर लाइट जो है वो सीधी आ रही है तब तो किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता, है ना। लाइट अगर सीधी आ रही है तो कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। देखिए आपने अगर सीधा पेंसिल रखा हुआ है तो किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने एंगल डाइवर्ट कर दिया है, आपने किसी एंगल पर पेंसिल को या किसी ऑब्जेक्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप भेज रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, आपको इल्यूजन्स क्रिएट होंगे, आपको दिखेगा कि लाइट जो है वो डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, समझिएगा अभी। इफ़ द लाइट स्ट्राइक एट द एंगल इट इज़ रिफ्रैक्टेड, अगर किसी एंगल से लाइट आपकी जो है रिफ्रैक्टेड हो रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, देखिए बच्चों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट का सरफेस पे, है ना, इसमें क्या है,
रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी सरफेस पे लाइट पड़े और उसी मीडियम में वापस लौट जाए, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब होता है किसी सरफेस पर लाइट पड़े और उसी सरफेस को पेनिट्रेट करके वो दूसरे मीडियम में चली जाए, है ना, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन। देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ से ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन एट वन पॉइंट इन गोज टू एयर इन टू ग्लासेस, द रे ऑफ लाइट चेंजेस डायरेक्शन अगेंस्ट टू पॉइंट बी। आप देख रहे हैं एक रे ऑफ लाइट आ रही है ना, एक रे ऑफ लाइट है, जैसे ही वो एयर से ग्लास में जाती है, यहाँ पर हमने एक ग्लास ले रखा है, मान लीजिए कांच है, एक ग्लास में जाती है, तो वो ग्लास के अंदर जैसे ही पहुंचती है तो उसका रास्ता क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी वो लाइट, अब देखिए इसको ऐसे सीधी जानी चाहिए थी ना, ऐसे सीधा जाना चाहिए था लाइट को, लेकिन वो बेंड हो गई। फिर जब वो नेक्स्ट, अब यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया, ये तो ग्लास था, है ना, ग्लास से जब निकल के वापस बाहर आई तो भी वो क्या हो गया, अब देखिए इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई, बेंड हो गई, है ना। अब देखिए रिफ्रैक्शन जब होता है तो हम चीज़ों के आर पार देख पाते हैं, ठीक है भाई। लाइट जब एक, अब जैसे आप अपने कमरे में बैठे हैं अभी, है ना, अब आपके कमरे में दीवार है, तो दीवार के उधर क्या है आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि दीवार के उस तरफ लाइट जो है नहीं पास हो रही है ना। आप की जो कमरे की जो लाइट्स हैं वो दीवार पर गिर के, दीवार पर जब वो गिरती हैं या दीवार से जब वो टकराती हैं तो वो वापस रिफ्लेक्शन होता है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पर गिरती हैं, तो आपको दीवार दिखती है। लेकिन एज्यूम करिए कि अगर उस जगह पे दीवार ना होती और दीवार की जगह पर एक कांच लगा होता, ट्रांसपेरेंट कांच, तो आप क्या कर पाते, उस कांच के दूसरी तरफ क्या है आप देख सकते थे। क्यों देख सकते थे, क्योंकि कांच एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता नहीं करता बल्कि रिफ्रैक्शन करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी लाइट को पेनिट्रेट करा के उसके आर पार भेज सकता है। इस वजह से हमको कांच के दूसरी तरफ क्या है वो हमें दिख पाता है, ठीक है। मैं मिरर की बात नहीं कर रही हूँ, मिरर में तो हमें रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, मिरर का तो हम लोगों ने दूसरा पोर्शन पेंट कर रखा है ना, इसलिए मिरर में हमें अपनी तस्वीर दिखाई देती है। मैं बात कर रही हूँ ग्लास की, है ना, जिसमें जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, है ना। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों में क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है, अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाती है और वो पेनिट्रेट होकर दूसरे मीडियम में चली जाती है, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको एक कांच का गिलास लेना है और इस कांच के गिलास में ये दोनों ही कंडीशन मुझे दिखानी है अभी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन मुझे अभी दिखानी है, जिसमें कि आप दिखाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन करा रहे हैं। और 2 ग्लास लीजिएगा कांच का, एक में आपको पानी भरना है दोनों ग्लास में, और एक में पेंसिल को परपेंडिकुलर रखना है, 90 डिग्री पर रखना है। 90 डिग्री पर जब हम रख रहे हैं पेंसिल को तो ग्लास के अंदर कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं या किसी एंगल पर हम रखते हैं पेंसिल को, तो हम देख रहे हैं कि हमारी लाइट्स जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी अपने रास्ते से बेंड हो रही है और हमें अंदर की तरफ कुछ इल्यूजन्स दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि पेंसिल क्या है, टेढ़ी है, ठीक है। ये दोनों ही आपको एक्सपेरिमेंट अभी देखना है, पहले मेरी वीडियोस देखना है, फिर उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है और दोनों ही ग्लासेस की फ़ोटोज़ पिक्स क्लिक करके मुझे सेंड करना है ग्रुप पे, ठीक है। इतना काम आज करिए आप लोग फ़िलहाल। ओके, थैंक यू।